हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में एसएसटी वालों के लिए ये टॉपिक है, जिसमें ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज की किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे ये आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अष्टमुंडी झील। अष्टमुंडी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाली की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? मैकाली की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, मैकाली की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार नर्मदा नदी के उद्गम को चित्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी, भारत की कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, किसकी राज्य रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। वैसे रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए। ठीक है, ऑप्शन सही होता है ए, क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। गंगा नदी किसके किनारे पर स्थित है? गंगा नदी किस किनारे पर स्थित है? गंगा नदी गोमती और कोसी नदी पर है। सिंधु नदी चिनाब और सतलज की सहायक नदियां हैं। यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल और केन। चंबल और केन किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा और इंद्रावती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है यहाँ पर बी, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की जो चोटी है वो सबसे ऊंची, पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सही होता है इसमें सी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में कांडला पतन पोर्ट स्थित है, या कोचीन भी कह सकते हैं। कोचीन या कच्छ की खाड़ी में ये कांडला पतन पोर्ट वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है वह कहाँ पर स्थित है? वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, आंध्र प्रदेश।
वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? वो पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, मुंबई उच्चतल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई उच्चतल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अरब सागर का मुंबई तल क्षेत्र अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। नेक्स्ट वन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व नागार्जुन है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कार्बेट है राष्ट्रीय पार्क, जिसे भारत में स्थापित किया गया था। और बाघ अभ्यारण्य कहाँ कौन सा है सबसे बड़ा भारत में? नागार्जुन है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है? भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर, क्या किसकी सीमा जुड़ी हुई है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों की सीमा जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट वन है, निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है जौ और सरसों का। जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। जौ और सरसों कब बोई जाती है? ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, 12 बंदरगाह हैं जो भारत में हैं। मुख्य बंदरगाह भारत में 12 है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जिनको हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।